नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं। 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के घर इनकम टैक्स का छापा। दिल्ली, गुरुग्राम सहित 22 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। लालू यादव के साथ पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के घर पर भी रेड पड़ी है। करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में ये रेड जारी है। इनकम टैक्स की रेड पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बोला हमला। पूछा प्रेमचंद गुप्ता ने लालू के परिवार को करोड़ों की जमीन क्यों सौंपी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली, चेन्नई समेत 16 ठिकानों पर छापा। पीटर मुखर्जी के आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने के मामले में चिदम्बरम के घर सीबीआई का छापा। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने रेड मारी। एयरसेल और मैक्सिस डील मामले में मारे गए छापे। एफआईपीबी की मंजूरी से जुड़ा हुआ है ये मामला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा चिदम्बरम और उनके बेटे के 18 देशों में बैंक अकाउंट हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसा करना ही होगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा केंद्र बदले की भावना से काम कर रही है। सीबीआई एजेंसी से डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। कुलभूषण मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को झटका लगा। आईसीजे ने जाधव के कथित कबूलनामे को सबूत मानने से इनकार कर दिया। दबाव में पाकिस्तान को कोर्ट में यह भी भरोसा देना पड़ा कि अंतिम फैसले से पहले कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसले की तारीख अभी तय नहीं की। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में बस स्टैंड पर खड़ी हुई कार में ब्लास्ट हुआ। एक युवक जख्मी हुआ। पुलिस जांच कर रही है। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन की सुनवाई होगी। कल केंद्र ने कहा था मुसलमानों की शादी और तलाक पर नया कानून बनाया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक व्यवस्था के सारे हक सिर्फ पुरुषों के पास हैं। महिलाओं का कोई पक्ष नहीं होता। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिनों के भारत दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने स्वागत किया। जुलाई में इजरायल दौरे पर पीएम मोदी को जाना है और ऐसे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति का दौरा बेहद अहम। आज सोनिया गांधी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिलेंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ममता पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दे सकते हैं। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की। परिवार ने 5000 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का केरल सरकार पर हमला। कहा अब तक आरएसएस बीजेपी के 13 कार्यकर्ता मारे गए। लेफ्ट सरकार कुछ नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की भेंट चढ़ा था पहला दिन। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल पर कागज के गोले बनाकर फेंके गए। विपक्षी विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सदन में सीटियां भी बजी। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कल विधानसभा में योगी के भाषण के दौरान कई बीजेपी विधायक सोते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। जीडीए में 26 जूनियर इंजीनियर्स का तबादला। दूसरे विभाग में भेजे गए 47 क्लर्क। गबन मामले में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर आज सीबीआई अदालत आरोप तय कर सकती है। पत्नी सारा की हत्याकांड। मथुरा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी। 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हुए। बरेली के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की किल्लत की वजह से मरीज परेशान हैं। बाहर की दुकानों से दवाई खरीदने को मजबूर है लोग। यूपी के हाथरस में शॉर्ट सर्किट से एक शोरूम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। संभल में दलितों के सैलून में जाने पर विवाद हुआ है। विरोध में सैलून की सारी दुकानें बंद हो गई। 12 किलोमीटर दूर लोगों को जाना पड़ रहा है। आगरा में पुलिस की गुंडागर्दी दिखी। बाइक को रोकने के लिए पीछे से डंडा मारा। पीछे बैठे हुए बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई। सीतापुर में एक तांत्रिक की हत्या के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तांत्रिक पर तंत्र मंत्र के बहाने महिलाओं का रेप करने का आरोप है। मेरठ में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। सरकारी स्कूलों में कब्जा कर रही थी आरोपी महिला। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फैजाबाद में एटीएम बदलकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। साथ ही अलग अलग बैंक के 20 एटीएम भी मिले। आज सीबीआई दफ्तर जाएंगे कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत सौंपेंगे। कल अस्पताल में अनशन खत्म किया था। साल 2016-17 में नेशनल एवरेज से 3 गुना हो जाएगी। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय। दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट जारी की।
मुंबई में बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। भागने के चक्कर में कार पलट गई। सड़क किनारे सोए लोगों की जान बची। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा फडणवीस सरकार में हुआ पिछली सरकार से भी बड़ा सिंचाई घोटाला। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की युवती से गैंगरेप के मामले में आरोपियों के स्केच जारी हुए। लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप हुआ। गुरुग्राम में रुई और गद्दों के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फरीदाबाद में सर्वोदय अस्पताल में आग लग गई। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए ड्राइवर ने डिजाइनर कावेरी पर जानलेवा हमला किया। कावेरी की हालत गंभीर। पंजाबी बाग कार हादसे में एक और ने दम तोड़ दिया। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रेलवे ओवरब्रिज से ये कार गिरी थी। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ पोल खोल चौपाल। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अमरकंटक में नर्मदा सेवा यात्रा से लौट रही बस शहडोल के पास पलट गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। 30 घायल हुए। 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। इंदौर बीकॉम टॉपर अनामिका दुबे की मौत पर पुलिस का बड़ा खुलासा। प्रेमी ने बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने 2 लाख रुपए की नशे की गोली को जब्त किया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 2 बच्चों ने पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस को कॉल कर पीएम मोदी पर हमले की धमकी दी। बच्चों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जयपुर में नगर निगम का अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान जारी। शहर से अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाए गए। बिहार में आंधी और बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पटना में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों के विरोध के बाद भी अब तक जवाब नहीं मिला मुआवजे की। बिहार के मुजफ्फरपुर में सूरत के कपड़ा कारोबारी के साथ लूटपाट के बाद फायरिंग। आरोपी फरार। पटना के राजीव नगर इलाके में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। 4 लड़कियों 10 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। हाजीपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 घंटे तक अधजला आदमी पड़ा रहा। रेलवे पुलिस ने भी अस्पताल नहीं पहुंचाया। बिहार के जमुई में मिड डे मील की वजह से 27 बच्चे बीमार हुए। स्कूल के खाने में छिपकली पड़ी मिली थी। स्कूल पर लापरवाही का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में छेड़खानी के विरोध में भूख हड़ताल पर छात्राएं बैठी हैं। स्कूल को अपग्रेड करने की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हुई। 5 लोगों की मौत। 4 लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा में बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकान बंद होने के बाद दुकानदार परेशान है। नए लाइसेंस जारी करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में दिन दहाड़े शोरूम में लूटपाट की गई। बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारकर घायल कर दिया। रोहतक में बाप बेटे की गला काटकर हत्या कर दी गई। शव को सड़क पर घसीटकर खेतों में फेंका गया। रोहतक जेल में आईएनएलडी के पूर्व विधायक को अफीम सप्लाई करने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों की अफीम के साथ गिरफ्तारी की। रोहतक में लगातार बढ़ते अपराध की वजह से आईआईएम में छात्राओं की संख्या घट गई है। साल 2016 में 145 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 9 लड़कियों ने दाखिला लिया। पटियाला की नाभा जेल ब्रेक कांड के मुख्य आतंकी हरमिंदर मिंटू की तबीयत बिगड़ गई है। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। भटिंडा में गर्मी से बेहोश हुए मजदूर को एम्बुलेंस नहीं मिली। बीमार को रेहड़ी पर अस्पताल ले जाना पड़ा। पंजाब के संगरूर में वाटर लेवल घटने की वजह से ट्यूबवेल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। अकाली दल ने विरोध किया। हैदराबाद में एक युवक का जन्मदिन, जिस मौके पर फायरिंग वाला वीडियो वायरल हुआ। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला अस्पताल के कैंपस में आग लग गई। कई वाहन चपेट में आए। आग पर काबू पा लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ। 35 सीटर से ज्यादा वाले वाहन अब शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में रैंसमवेयर WannaCry वायरस पहुंचा। कंप्यूटर लॉक कर फिरौती मांग रहे हैं हैकर्स। आरबीआई ने बैंक्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही एटीएम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए भी कहा, क्योंकि रैंसमवेयर ने दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम पर हमला किया है। साइबर अटैक पर सीईआरटी ने एडवाइजरी जारी की। एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, आरबीआई, बीएसई समेत 25 संस्थाओं को अलर्ट किया गया।
साइबर हमले का शिकार हुआ गोरखपुर का एक फर्म भी। यामाहा एजेंसी के कंप्यूटर को निशाना बनाकर $300 की मांग हैकर्स ने की। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है साइबर हमले को गंभीरता से लेने की सलाह दी। डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती हुई है। पेट्रोल प्रति लीटर ₹2.16 सस्ता हुआ तो डीजल ₹2.10 प्रति लीटर सस्ता हुआ। सोमवार आधी रात से नई दरें लागू हो गई। दिल्ली में पेट्रोल ₹65.32 प्रति लीटर तो डीजल ₹54.90 प्रति लीटर। दलहन से स्टॉक लिमिट हट सकती है। खाद्य मंत्री ने राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। नए जमाने का एटीएम अब आया। बिना डेबिट कार्ड कैश निकालने और जमा करने की सुविधा होगी। सिर्फ फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन होगा। नए एटीएम में नकली नोट डाला तो जब्त हो जाएगा। बिजली पानी के बिल भी जमा हो पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन सस्ता किया। 30 लाख तक के होम लोन पर 0.3% की छूट मिलेगी। नई दरें आज से लागू। आईफोन की 10th एनिवर्सरी पर एप्पल सितंबर में लॉन्च करेगा 3 नए आईफोन। 10th एनिवर्सरी एडिशन भी बाजार में उतारा जाएगा। मुंबई में बेटे को गोद में लेकर ऑटो चलाने के लिए मजबूर पिता मोहम्मद नाम का ये शख्स। घर में बीमार पत्नी है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं। कोलकाता में महानायक अमिताभ बच्चन की मूर्ति की स्थापना की गई। मंदिर में अमिताभ की पूजा करते हैं फैंस। एशियन चैंपियंस के फाइनल में हार के बाद बोली साक्षी मलिक, कहा जापानी रेसलर को हराना नामुमकिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल के परीक्षण का विरोध किया। अमेरिका और जापान ने संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक भी बुलाई। बीजिंग में बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा परमाणु मसले पर नॉर्थ कोरिया को धमकाने की बजाय बात करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में विपक्ष ने राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ मार्च निकाला। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी कराई गई। स्पेन के पास समंदर में पुलिस ने एक शिप से 2 टन कोकीन बरामद की। 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया। सीरिया के शहर दमिश्क से करीब 2000 विद्रोहियों और उनके परिवार ने पलायन किया है। इलाका खाली करने के लिए सेना ने 1 दिन का वक्त दिया था। फिलिस्तीन में नकबा डे मनाया गया। इस दिन 1948 में इजराइल की स्थापना हुई थी और इसी की वजह से हजारों लोग बेघर हुए थे। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण। कई और प्रमोशनल इवेंट्स में आएंगी नजर। सलमान खान ने पहली बार मराठी गाना गाया है। 45 मिनट में रिकॉर्डिंग की।